आप सभी का स्वागत है बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट में। यह अभ्यास सेट परीक्षा के वास्तविक स्तर और पिछले वर्षों के प्रश्नों पर आधारित है। तो आइए पूरे ध्यान के साथ प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल की सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए रोम, बालाकोट, लोथल व कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन महत्वपूर्ण स्थान हैं। लोथल वर्तमान गुजरात में अहमदाबाद के निकट एक बंदरगाह के रूप में विकसित था। कालीबंगा वर्तमान हनुमानगढ़ जो राजस्थान के निकट स्थित है। उपरोक्त ऑप्शन में से रोम सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। रोम इटली की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? वैशाली में। द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली में हुई थी। बौद्ध संघ के अंतर्गत कुल 6 बौद्ध परिषदें आयोजित की गई थी। बौद्ध परिषद सर्वकामिनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इसका आयोजन राजा कालाशोक के संरक्षण में वैशाली में 383 ईसा पूर्व में हुआ था। इसी बौद्ध परिषद में बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेजी अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज ज्यूल। जॉर्ज ज्यूल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। इन्होंने 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमीशनों में से श्वेत कमीशन किसे कहा गया? साइमन कमीशन को। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को की गई तथा इस कमीशन में 7 अंग्रेज अधिकारियों को शामिल किया गया। इसमें एक भी भारतीय को सदस्य नहीं बनाया गया, इसी कारण इसे श्वेत कमीशन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। लॉर्ड रिपन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, जिसकी संवैधानिक बुनियाद स्वतंत्रता के बाद 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? बांग्लादेश। रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखे थे। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला है, जिसे 1905 में बंगाल के पहले विभाजन के समय लिखा गया और 1971 के बांग्लादेश के विभाजन के दौरान इसे बतौर राष्ट्रगान स्वीकार किया गया। यह बांग्ला भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? ऑप्शन ए दास प्रथा का अंत। दास प्रथा का अंत विलियम बेंटिक ने नहीं करवाया था। भारत में ब्रिटिश शासन के समय 1843 ईस्वी में इस प्रथा को बंद करने के लिए एक अधिनियम पारित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? चीन। चीन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। इस युद्ध में विश्व 2 भागों में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में बट गया। यह युद्ध इतिहास का सबसे ज्यादा घातक युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध में हेलीकॉप्टर और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिससे 5 से 7 करोड़ लोगों ने गंवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया? स्वामी विवेकानंद ने। शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में विवेकानंद ने भाग लिया। स्वामी विवेकानंद ने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से की तो पूरा हॉल तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। इस भाषण ने भारत की छवि को दुनिया में मजबूत किया। इन्होंने विश्व धर्म संसद के दौरान भाषण देकर भारत की पहचान को विश्व में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन डी एच सी मुखर्जी। हरेंद्र कुमार मुखर्जी भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे और भारत के गणतंत्र बनने के पश्चात पश्चिम बंगाल के प्रथम राज्यपाल बने थे। इनकी मृत्यु 4 अगस्त 1956 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक को भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत संविधान का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता की थी। उसी समिति ने संविधान की रचना की थी। ये एक लोकप्रिय भारतीय अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। 30 सितंबर 1956 को अंबेडकर जी ने अनुसूचित जाति महासंघ को समाप्त करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक ब्लैंक के संविधान द्वारा प्रभावित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से मिलती है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद इत्यादि प्रावधान लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शन ए धार्मिक अधिकार। धार्मिक अधिकार को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। नीति निर्देशक भारत के संविधान के भाग 4 में वर्णित है और यह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? काम करने का अधिकार। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। काम करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। भारत के संविधान में प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है, लेकिन अधिकतम आयु का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, लेकिन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1952 में। लोकसभा का पहला सत्र 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। सबसे अधिक सीट जीतने वाली पार्टी कांग्रेस थी। कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी को 12 सीटें मिली। इस सरकार ने पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? महापौर। नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होता है, जो पंचायती राज व्यवस्था के तहत सीधे राज्य सरकार के साथ बातचीत करता है। यह जिले का प्रशासनिक अधिकारी होता है। जिले में स्थित छोटे शहरों में नगर पालिका तथा बड़े शहरों में एक नगर निगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी? मीरा कुमार। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। वह 4 जून 2009 से 16 मई 2014 तक लोकसभा अध्यक्ष रही थी। लोकसभा के अध्यक्ष चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव एब्सोल्यूट मेजॉरिटी द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष के पास वोट देने का अधिकार नहीं होता है। थैंक यू।